हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल अणु प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ये हमारे ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। और ग्लूकोज जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। जब हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एटीपी के कुल कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा 18। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। जो हमारा विटामिन ए है वो हमें किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है दूध तथा गाजर में। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है? जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? पहला है स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी ये भी नहीं होता है। रिकेटस और चिलोप्सिस, तो जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से दो रोग होते हैं। एक बच्चों में रिकेटस, बच्चों में जो होने वाले रोग हैं विटामिन डी की कमी से वो है रिकेटस। और जो बड़ों में होते हैं वो हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। तो यहाँ ऑप्शन में हमें रिकेटस दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 का सी नंबर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा रिकेटस। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम हो गया हमारा रिकेटस। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइनो कोबाल्ट एमीन नाम दिया गया है। जो साइनो कोबाल्ट एमीन है उसका जो नाम दिया गया है वो कौन से विटामिन को दिया गया है? तो वो दिया गया है विटामिन B12 को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके द्वारा हमारे प्रोटीन का पाचन होता है? तो वो होता है पेप्टाइड्स द्वारा, जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्टाइड्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य भाग बना होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका जो मुख्य भाग होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन का। और सबसे ज़रूरी बात, प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस श्रेणी के उपाप चयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? कौन सी श्रेणी है जिसका उपाप चयन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मुक्त होती है वो लिपिड में होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाते हैं। वो पदार्थ जो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। जो हमारे शरीर में होते हैं हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हैं ऐसे पदार्थ जो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है। रक्त में जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो वो प्लाज्मा का होता है 55%। कितने प्रतिशत? 55%। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है रसायन शास्त्र क्लास 12। ठीक है, जो बच्चे क्लास 12 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त, जो हमारे ब्लड होते हैं उनमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान होता है, जो हमारा रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 7.2 से 7.5 के मध्य। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर।
7.2 से 7.5 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपाप चयन की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं। जो उपाप चयन की क्रिया होती है उसके दो प्रमुख भाग, हमारे जो शरीर में उपाप चयन की क्रिया होती है उसके जो दो प्रमुख भाग होते हैं वो होते हैं, एक होते हैं कैटाबोलिज्म और एक होता है एनाबोलिज्म। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का इथेनॉल, हम लोग अगर बात करें तो ये जो इथेनॉल है, ये जो हमारा इथेनॉल है ये एक अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल। और ये एक जहरीला अल्कोहल होता है। ये एक जहरीला अल्कोहल होता है। हमारे एक चैप्टर्स भी है अल्कोहल जिसमें हम लोग बहुत सारी विधियां और नियम सीखते हैं जिससे हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो ग्लूकोज का जो एथेनॉल में परिवर्तन होता है वो निम्न में से किस पदार्थ के द्वारा होता है? यानी ग्लूकोज जो है वो जब इथेनॉल के रूप में टूट जाता है तब वो किस पदार्थ के द्वारा आखिर ये परिवर्तन होता है? तो सबसे पहली बात, ग्लूकोज, जैसे कि हम ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो ग्लूकोज इथेनॉल में परिवर्तित होंगे वो किस पदार्थ के द्वारा होंगे? प्रोटीन द्वारा, हार्मोन्स द्वारा और हमारा है एंजाइमों द्वारा या फिर वसा द्वारा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो एंजाइम होते हैं वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करते हैं। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइमों के द्वारा ये जो हमारे ग्लूकोज हैं वो इथेनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्षारीय एमिनो अम्ल और अम्लीय एमिनो अम्ल। आज की क्वेश्चन में हमारे है उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है। जो उदासीन एमिनो अम्ल होता है उसका उदाहरण तो वो होता है ग्लाइसिन। जो हमारा ग्लाइसिन है वो एक तरह का उदासीन एमिनो अम्ल है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एंजाइमों की क्रियाविधि होती है। जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं, बोला जा रहा है कि एंजाइमों की क्रियाविधि होती है कैसी? विशिष्ट, लॉक एंड की, वियोजन द्वारा, विसरण द्वारा। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो विधि होती है वो होती है लॉक एंड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। 15 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी नंबर। जो एंजाइमों की जो क्रियाविधि है वो विधि हो जाती है ताला चाबी तंत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव है। जो संपूर्ण नाभिकीय अम्ल है उसका अवयव है, कौन सा अवयव? पहला ऑप्शन हमारा दिया है पेंटोस प्लस क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल। बी नंबर ऑप्शन है हमारा हेक्सोन्स क्षारक प्लस फॉस्फेरिक अम्ल। तीसरा है हमारा टेट्रोस प्लस क्षारक प्लस H3BO3। डी नंबर ऑप्शन है ट्रायोस प्लस क्षारक प्लस H3BO3। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। जो हमारा संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव होता है वो 3 अवयव होते हैं, एक हेक्सोन्स, दूसरा क्षारक और तीसरा फास्फोरिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एस्टर है कौन है जिसमें एस्टर पाया जाता है? तेल, वसा, मोम और लिपिड। तेल, वसा, मोम और लिपिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोम। मोम जो होता है उसमें एस्टर पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिका का मुख्य कारण है। जो रेंसिडिटी होता है उसका जो प्रमुख कारण है, रेंसिडिटी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? वो है आंशिक जल अपघटन। जब भी रेंसिडिटी की घटनाएं होती है तो वो होती है आंशिक जल अपघटन के कारण। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है। जो हमारा ऊर्जा परिवर्तन होता है
जो हमारा ऊर्जा परिवर्तन होता है उसका उदाहरण है। तो उसका उदाहरण है हमारा एडीपी एटीपी। ये जो है इसमें हमारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फलों का शर्करा कहलाती है। ये जो फल हैं उनका जो शर्करा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रुक्टोस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। फ्रुक्टोस के बारे में बता दिया जाए कि फ्रुक्टोस एक मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोस क्या है? एक मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड क्या होता है? जिसे एक ही सरल अणुओं में तोड़ा जा सकता है, एक से अधिक सरल अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता। फ्रुक्टोस में जो संरचना पाई जाती है वो कीटोन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? कीटोन की। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रुक्टोस एक मोनोसेकेराइड है और इस फ्रुक्टोस में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कीटोन। इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फलों का जो शर्करा है वो फ्रुक्टोस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला नंबर में होता है मोनोसेकेराइड, जो कि एक सरल अणुओं में टूटता है। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। इस ओलिगोसेकेराइड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डाइसेकेराइड का और एक होता है ट्राइसेकेराइड का। और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है पॉलीसेकेराइड का। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं जब हम उसका जल अपघटन कराते हैं तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? ग्लूकोज, मैनोस, स्टार्च और सुक्रोज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी नंबर, स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंजाइम की क्रिया हेतु तापमान होता है। कौन सा तापमान है जिस तापमान पर जो हमारा एंजाइम है वो सबसे अच्छा कार्य करता है? तो जब एंजाइम जो हमारा एंजाइम होता है ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पर ये सबसे अच्छा कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 20 से 45 डिग्री पर एंजाइम की क्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हालांकि ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। जो रक्त होते हैं उनमें जो लाल रंग होता है वो किन के कारण होता है? तो वो होता है हमारे हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान, जो ब्लड होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.2 से 7.5 के मध्य। तो आंसर हो गया हमारा डी नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम होता है। जो मनुष्य की अग्नाशय होती है वो कौन सा हार्मोन्स का स्रावित करती है? तो वो होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो एक ऐसा हार्मोन्स है जो मनुष्य के अग्नाशय से स्रावित होती है। बहुत सारी हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में स्रावित होती है। तो हार्मोन्स को लेकर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।